आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा एपीआई कंट्रोलर। वेब एपीआई में अक्सर हम एपीआई कंट्रोलर के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ ये एपीआई कंट्रोलर के ऊपर क्यों होता है और क्या इसका काम है वेब एपीआई के अंदर। तो हम इसका डीप नॉलेज करेंगे, क्या क्या टॉपिक करेंगे हम एक बार देख लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ एपीआई कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर एट्रीब्यूट क्या होता है, कंट्रोलर बेस क्या होता है, राउटिंग, एंड पॉइंट्स, एचटीटीपी मेथड्स, राउटिंग एंड क्वेरी पैराम्स, रिस्पॉन्स मेथड, एडवांटेज एंड कंपैरिजन। ये 9 चीज़ें हम लोग इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली आप बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग व्हाट इज़ कंट्रोलर। व्हाट इज़ एपीआई कंट्रोलर होता क्या है बेसिकली। देखो, तो an API controller is a class in ASP.NET Core that receives HTTP request from client and send back the response, typically JSON data, HTTP status code और plain message। अगर मैं आपको इस पहले लाइन का मतलब समझाऊं तो ये ASP कंट्रोलर क्या, API कंट्रोलर इज अ क्लास, एक क्लास है। वो HTTP ASP.NET Core के अंदर क्या काम करती है, बेसिकली वो HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करती है क्लाइंट के द्वारा और उसका एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है और वापस सेंड करती है किसको, इन फॉर्म ऑफ जेसन डाटा, इन फॉर्म ऑफ HTTP स्टेटस, इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। इन 3 फॉर्मेट में वो डाटा को रिस्पॉन्स के फॉर्म में वापस देती है हमारे रिक्वेस्ट को। इट इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी रेस्ट API बिल्ड विथ ASP.NET Core वेब API। मीन्स अगर आपके वेब API प्रोजेक्ट के अंदर API कंट्रोलर राउट नहीं क्रिएट करेंगे, ऐसे वो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन कभी कभार ओल्ड वर्जन्स में ये नहीं था। तो अगर वो नहीं आता तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता था, क्योंकि वो हमारे कुछ HTTP बेस्ड सर्विसेज को अनेबल करता है। लाइक जैसे यहाँ पे लिखा आपको HTTP रिक्वेस्ट आई तो डाटा सेंड हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ इन फॉर्मेट ऑफ जेसन, HTTP स्टेटस कोड, प्लेन मैसेज। ठीक है, ये हमारे कुछ API सर्विसेज हैं। नाउ इसका एक फ्लो देखिए। जैसे क्लाइंट ने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजी, API कंट्रोलर पे आई। अब API कंट्रोलर से डाटा सेलेक्ट मैथड सेलेक्ट हुआ, मैथड सेलेक्ट होकर डाटाबेस में गया, वहाँ से बिजनेस लॉजिक सेलेक्ट हुआ, उसके बाद डाटाबेस से डाटा फैच होके वापस आ गया हमारे API कंट्रोलर में और API कंट्रोलर से हमारा डाटा रिटर्न हो गया किस पे, स्वैगर पे जाके, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में हमारा डाटा रिटर्न हो गया। ये हमारा होता है API कंट्रोलर काम। ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटाबेस एंड योर स्टूडेंट डाटा रिस्पॉन्सेज। और इसका सिंटैक्स देखिए। हम जब भी इसका कंट्रोलर क्रिएट करते हैं वो उसके ऊपर हम लोग API कंट्रोलर और राउट, ये 2 चीज़ें हमेशा लिखी हुई आती हैं। ओके, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर बेस क्लास से इसको इनहेरिट किया है। यही हमारा मेन है API कंट्रोलर वेब API क्रिएट करने के लिए। ओके, ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है जिसमें हमारा API कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट होके आता है। नाउ बात करते हैं API कंट्रोलर एट्रीब्यूट की, ये किस काम में आता है। देखो, API कंट्रोलर एट्रीब्यूट हमारा जो कंट्रोलर होता है उसके कुछ बिहेवियर्स को अनलॉक करता है। लाइक मार्क्स अ कंट्रोलर क्लास टू हैंडल वेब API रिक्वेस्ट, अनलॉक पावरफुल ऑटोमेटिक बिहेवियर्स दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बॉयलरप्लेट कोड यू नीड टू राइट। लाइक ये क्या कहते हैं, कौन कौन से बिहेवियर्स को अनलॉक करता है वो देखते हैं पहले। ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन, अगर आपका कोई आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, वेब API क्रिएट करी, कहीं आपने मॉडल वैलिडेशन नहीं लगाया, तो हमारा जो ये वेब API का न्यू वर्जन्स हैं वो वहाँ पे API कंट्रोलर अगर आप यूज करते हैं एट्रीब्यूट तो वो ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन अप्लाई कर देता है। ये इसका एक फीचर है। बाइंडिंग सोर्स इंटरफेस मीन्स फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम क्वेरी, फ्रॉम राउट ऑटोमेटिकली यूज करते हैं तो वो रिक्वेस्ट क्या जो डाटा रिस्पॉन्स हुआ है उसको डायरेक्टली मॉडल से बाइंड कर देते हैं। ये हमारे ये होते हैं। और ऑटो HTTP 400 रिस्पॉन्स, अगर कोई एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करने की काबिलियत ये रखता है। बैटरी API बिहेवियर, एट्रीब्यूट राउटिंग रिक्वायर्ड, मीन्स आपको जब ये आप क्रिएट करते हैं तो इसको हम एट्रीब्यूट राउटिंग के द्वारा ही लिखते हैं, ये कहना चाह रहा है ये। इसके बाद एक बार ओवरऑल देखते हैं API कंट्रोलर एट्रीब्यूट होता क्या है। API कंट्रोलर एट्रीब्यूट मार्क अ कंट्रोलर क्लास टू हैंडल वेब API रिक्वेस्ट, it unlock powerful automatic behavior that reduce the amount of boilerplate you need to write। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक मॉडल वैलिडेशन, बाइंडिंग सोर्स इंटरफेस, ऑटो HTTP 400 रिस्पॉन्स,
बेटर एपीआई बिहेवियर, एट्रीब्यूट राउटिंग रिक्वायर्ड। ये होते हैं इसके 5 बिहेवियर्स। नाउ कंट्रोलर बेस क्या होता है, देखो हम एमवीसी प्रोजेक्ट में कंट्रोलर बेस क्लास से मीन्स एक कंट्रोलर नाम का बेस क्लास होता है उससे इनहेरिट करते हैं अपने कंट्रोलर को, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंट्रोलर बेस क्लास से इनहेरिट करते हैं। ये हमारा एक बेस क्लास है कंट्रोलर बेस, जो हमारे एपीआई कंट्रोलर इसको इनहेरिट करते हैं और एपीआई बेस्ड प्रॉपर्टीज बिहेवियर को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है एमवीसी के अंदर कंट्रोलर होता था यूज, लेकिन यहाँ पे कंट्रोलर बेस होता है यूज। जो यहाँ पे हमारा जो एमवीसी में कंट्रोलर व्यू सपोर्ट था, लेकिन हमारा जो कंट्रोलर बेस है वो जेसन, एक्सएमएल, प्लेन टेक्स्ट उसको सपोर्ट करता है। मेकिंग इट क्लीनर आइडियल फॉर रेस्ट एपीआईज, इट प्रोवाइड ऑल द हेल्पर मेथड नीडेड टू रिटर्न करेक्ट एचटीटीपी रिस्पॉन्सेज। ये मैसेज के साथ हमारे एचटीटीपी स्टेटस को भी रिटर्न करता है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कुछ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, वो तो आगे पता चलेगा, कुछ अलग मेथड होते हैं जो रिटर्न टाइप में यूज होते हैं वेब एपीआई के अंदर, जैसे ओके हो गया, क्लोज्ड हो गया, क्रिएटेड हो गया, नो कंटेंट, बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड, नॉट फाउंड। ये हमारे कुछ मेथड हो गए जो हमारे रिटर्न में होते हैं, रिटर्न करते हैं हम लोग वेब एपीआई के अंदर। अगर ओके हो रहा है तो 201 क्रिएटेड, 204 नो कंटेंट, बैड रिक्वेस्ट 400, 401 अनऑथराइज्ड, 404 नॉट फाउंड। ये हमारे होते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड रिटर्न होते हैं हमारे जब आपको कोई कंट्रोल मेथड डाटा रिटर्न करता है या फिर क्रिएट करता है या फिर अनऑथराइज्ड एक्शन परफॉर्म होता है या नॉट फाउंड होता है, उसके लिए होता है ये। अब देखो जैसी राउटिंग हमारी एमवीसी में राउटिंग होती थी वैसी राउटिंग यहाँ पे भी होती है। तो बेसिकली फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्रिएट होते हैं और एमवीसी में डायरेक्टली राउटिंग हो जाती है। तो देखिए, राउटिंग डिटरमाइन विच कंट्रोलर एक्शन मेथड हैंडल अ गिवन एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूआरएल। ASP.NET Core uses attribute routing for web API. Every route is declared directly on the controller or action using attribute. देखो, जब हम राउटिंग क्रिएट करते हैं तो हर एक मेथड के ऊपर उसका अलग अलग राउट नेम देते हैं ताकि हम इजीली अपने डॉक्यूमेंटेशन में उसको देख पाएँ कि ये कौन सा राउट है, ये कौन सा राउट कॉल कर रहा है, डाटा कौन सा फैच कर करेगा डाटा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्टूडेंट चाहिए कि सारे स्टूडेंट रहना चाहिए तो एपीआई कंट्रोलर के बाद आपका राउट स्टूडेंट होना चाहिए, मीन्स ये सारे स्टूडेंट का सारा डाटा रिटर्न करेगा। उसके बाद डाटा का चाहिए, डाटा रिटर्न करेगा। स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट 5 नंबर वाला स्टूडेंट रिटर्न करेगा। स्टूडेंट 1 राहुल वाला रिटर्न करेगा। ये होते हैं कुछ हमारे एंड पॉइंट्स जो हम राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं। राउटिंग डिटरमाइन विच कंट्रोलर एक्शन हैंडल्स अ गिवन एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूआरएल। ठीक है, ASP.NET Core uses attribute routing for web APIs. नाउ देखिए, हर राउट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। पहले देखो, जो हमारा HTTPS होता है वो हमारा प्रोटोकॉल होता है, हम कौन से प्रोटोकॉल पे यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम बेसिकली मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप अपने वेब एपीआई में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, तो मैंने वहाँ पे HTTPS ही बताया था, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद आप कौन सा होस्ट और पोर्ट यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ होता है उसके अंदर आप में। मेरे में तो बस लोकल होस्ट 5001, ये तो बेसिक है। आपके जो लैपटॉप होगा, डेस्कटॉप होगा, उसमें अलग अलग पोर्ट होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। और बेस हमारा एपीआई रहता है और कंट्रोलर आपका जो आप कंट्रोलर क्रिएट करते हैं उसका नाम होता है। उसके बाद आपका एक्शन मेथड का नाम होता है, जो आप हर एक्शन मेथड पे राउट क्रिएट करते हैं उसका नाम होता है, और इसी को हम एंड पॉइंट कहते हैं। ये दिख रहे हैं, ये लास्ट के 2-3 ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं। ओके, अभी आगे पता चलेगा आपको। Endpoint is a specific URL through which a client access an API resources. Every endpoint map to action method inside a controller. देखो, endpoint क्या होता है? endpoint हमारा एक specific URL होता है जो हमारे client को API resource access करने में मदद करता है। Means endpoint is a specific URL that help the client to access the API resources. ठीक है, दोबारा पढ़ते हैं। Endpoint is a specific URL that help the client to access the API resources. ठीक है, every endpoint maps an action method inside the controller. Every endpoint maps a action method inside the controller. Like you created a HTTP get student, HTTP post, put, delete. ठीक है, इन सब की अलग अलग एक एंड पॉइंट क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली इन द डॉक्यूमेंटेशन।
टू कॉल द API रिसोर्सेज, टू एक्सेस API रिसोर्सेज। ओके, ये हमारे एंड पॉइंट होते हैं। अब देखो कुछ HTTP मेथड्स होते हैं जो हम वेब API क्रिएशन के वक्त क्रिएट करते हैं, यूज करते हैं। लाइक HTTP मेथड डिफाइन टाइप ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन द रिसोर्सेज। अगर आपको डाटा गेट करना है तो HTTP गेट यूज़ करते हैं, अगर आपको पोस्ट करना है तो HTTP पोस्ट करते हैं, अपडेट करना है तो HTTP पुट यूज़ करते हैं, पार्सल अपडेट करना है तो HTTP पैच का यूज़ करते हैं, अगर आपको डिलीट करना है तो HTTP डिलीट का यूज़ करते हैं। ये हमारे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो हम यूज करते हैं, और ये हमारे एट्रीब्यूट हो गए। और हमारे मेथड क्या हो गए, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। और ये क्या परफॉर्म करते हैं, गेट हमारा रीड करता है, पोस्ट क्रिएट करता है, पुट अपडेट करता है, पैच पार्सल अपडेट करता है, डिलीट डिलीट करता है। और ये हमारे एंड पॉइंट हो गए। API से लेके एंड तक जो हमारे मेथड के नाम होते हैं जो हम API में लिखते हैं, राउट में लिखते हैं, वो हमारे एंड पॉइंट होते हैं। और ये क्या रिटर्न करते हैं, गेट हमारा ओके रिटर्न करता है, पोस्ट हमारा 201 क्रिएटेड, पुट हमारा 200 ओके, पैच 200 ओके, और डिलीट हमारा 204 न्यू कंटेंट अगर डिलीट हो चुका है तो। ठीक है, ये हमारा HTTP मेथड्स होते हैं। नाउ देखते हैं राउट, क्वेरी एंड बॉडी पैरामीटर। देखो जब हम राउटिंग क्रिएट करते हैं, राउट क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं। लाइक उसमें कुछ पैरामीटर पास कर देते हैं, कुछ मल्टीपल पैरामीटर पास कर देते हैं, कुछ क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट कर देते हैं नॉर्मल, और एक कुछ रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट कर देते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग राउट पैरामीटर। अगर आपको किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा चाहिए तो उसकी ID आप वहाँ पास करते हैं, कहाँ पे, राउट के अंदर। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो HTTP गेट के अंदर ID पास हुई है, इसको राउट पैरामीटर कहेंगे। ओके, राउट पैरामीटर मतलब जैसे ही इसका API क्रिएट होगा तो वहाँ पे आपको उसको रन करेंगे तो उसको वहाँ पे आपसे ID मांगेगा। ID एंटर करते ही आपको उस ID का डाटा आपको गेट होगा। ये हमारा राउट पैरामीटर हो गया। अगर आपको मल्टीपल राउट पैरामीटर पास करने हैं तो यहाँ पे आप इंट ID, इंट नेम पास कर दिया, तो आपको वहाँ पे ID और नेम दोनों पास करना होगा, तभी जाके आपको उसका डाटा रिटर्न होगा। ये हमारे मल्टीपल राउट हो गए। और क्वेरी स्ट्रिंग क्या हो गया, क्वेरी स्ट्रिंग बेसिकली आपने जो डाटा गेट किया है उसको डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ क्वेरी रिटर्न होगा आपको डाटा। मीन्स आपको डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रिटर्न नहीं होगा, आपको एक क्वेरी के फॉर्म में डाटा रिटर्न होगा। ठीक है, और डायरेक्टली जाके आपके डाटाबेस में सेव हो जाएगा। और रिक्वेस्ट बॉडी क्या होती है, और HTTP पोस्ट करते हैं तो हम जो डाटा वहाँ पे क्या कहते हैं सबमिट करते हैं, स्वैगर या फिर डॉक्यूमेंटेशन थे वेब API में, वो डायरेक्टली जाके हमारे मॉडल से, स्टूडेंट मॉडल से बाइंड हो जाएगा और डाटा डायरेक्टली सेव हो जाएगा। फ्रॉम बॉडी का मतलब होता है आपके डायरेक्टली जो डाटा आया है JSON फॉर्मेट में डायरेक्टली मॉडल में जाके सेव हो गया है। ये हमारा रिक्वेस्ट बॉडी हो गया। नाउ IXM रिजल्ट एंड रिस्पॉन्स मेथड्स देखते हैं। जब हम IXM करते हैं तो हम बेसिकली कुछ रिटर्न टाइप में नॉर्मल एक्शन मेथड्स रिटर्न कराते हैं। लाइक ओके, क्रिएटेड, नॉट कंटेन, बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड, फॉरबिडन, नॉट फाउंड, कन्फ्लिक्ट। ये कुछ मेथड्स होते हैं जो हम IXM रिजल्ट जब यूज़ करते हैं तब रिटर्न होते हैं। अगर हम सिर्फ एक्शन रिजल्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इन मेथड्स के साथ साथ कुछ क्या कहते हैं नंबर भी रिटर्न कर सकते हैं इनके साथ रिटर्न करने के अलावा, क्योंकि एक्शन रिजल्ट के अंदर IXM रिजल्ट बिल्ट रहता है, उसके साथ साथ हम लोग कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न नंबर के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा हमने IXM रिजल्ट यूज़ किया है, हमने यहाँ पे रिटर्न ओके रिटर्न किया है, मीन्स डाटा गेट हो रहा है यहाँ पे। फिर देखते हैं, अब देखते हैं एडवांटेजेस MVC एंड वर्सेस API कंपैरिजन। देखो एडवांटेजेस क्या हैं API के, इजी API क्रिएशन, क्लीन स्ट्रक्चर, CRUD सपोर्ट, JSON हैंडलिंग, फ्रंट एंड बैक एंड, ऑटो वैलिडेशन, टेस्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। देखो अगर मैं आपको ऑटोमेटिक बताऊँ अलग अलग तो हम इजीली API क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके जो न्यू फीचर्स आए हैं वेब API के उसके अंदर हम लोग मिनिमल बॉयलर प्लेट यूज़ करके मिनिमल APIs क्रिएट कर सकते हैं। क्लीन स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, कंट्रोलर अलग है, मॉडल अलग है, रीडेबल इजी हो गई है इसके वजह से। CRUD फॉर्म कर ही सकते हैं हम लोग आराम से। JSON हैंडलिंग मीन्स जो डाटा रिटर्न हुआ है सीरियलाइजेशन डाटा कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को JSON में, JSON को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फ्रंट एंड बैक एंड, जो हम लोग बैक एंड का कोड लिखते हैं वो वेब API में टोटली अलग लिख सकते हैं और उसको एंड में जाके हम लोग फ्रंट एंड में यूज़ कर सकते हैं। आप रिएक्ट यूज करें, एंगुलर यूज करें, कुछ भी यूज करें, उसमें कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं बैक एंड को। ऑटो वैलिडेशन, API कंट्रोलर एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो इसमें ऑटो वैलिडेशन का लॉजिक बिल्ड हो जाता है, लग जाता है। टेस्टेबिलिटी ईजी हो जाती है,
क्योंकि कंट्रोलर बेस और DI makes unit testing XM method straightforward. Scalability, light weight base class controller stays lean as the app grows. Okay, now MVC और वेब API के अंदर डिफरेंस देखते हैं बेसिकली क्या होता है। देखो MVC हमारा व्यू डाटा रिटर्न करता है और API हमारा डाटा JSON और XML फॉर्म में रिटर्न करता है। MVC के अंदर कंट्रोलर बेस क्लास यूज हुआ है, API के अंदर कंट्रोलर बेस क्लास यूज हुआ है। MVC वेब पेज रिटर्न करता है और वेब API रेस्टफुल APIs क्रिएट करता है। MVC HTML यूज करता है और API कंट्रोलर JSON XML यूज करता है डाटा रिटर्न करने के लिए। MVC में व्यू सपोर्ट है और API में व्यू सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट होता है। मॉडल बाइंडिंग MVC में हमें मैन्युअली करना होता है और API में हमें अगर हम API कंट्रोलर लिख देते हैं तो ऑटोमेटिक मॉडल बाइंडिंग हो जाता है। वैलिडेशन MVC में हम लोग वैलिडेशन के लिए मॉडल स्टेट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा API में ऑटोमेटिकली हो जाता है। राउटिंग के लिए इसमें कन्वेंशनल और एट्रीब्यूट राउटिंग दोनों है और API में हमारा एट्रीब्यूट राउटिंग है ओनली। ये हमारे कुछ डिफरेंस हैं जो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। इसमें से अगर आप 4 से 5 याद कर लेंगे तो बहुत है वो। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। API कंट्रोलर इनहेरिट फ्रॉम कंट्रोलर बेस क्लास, uses API controller and route attribute, support all HTTP methods, automatically validate models, return clean IXM result responses. They are recommended approach for building REST APIs in ASP.NET Core. ठीक है, यहाँ से हमारा जो API कंट्रोलर का जो बेसिक नॉलेज था वो हमने गेट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो हमारा राउटिंग पे होगा। राउटिंग कितने टाइप के होते हैं, क्या परफॉर्म होता है, ऑल अबाउट द राउटिंग। ठीक है, यहाँ मैंने भी राउटिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल।